इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी घर को दिखाते हुए जो काफी डरावना लग रहा था। उसी घर के अंदर हमें एक कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है जो कि लगातार भाग रहा था और उसकी पूरी बॉडी गायब थी। दरअसल उसका नाम हैंड होता है और वो एडम्स फैमिली से बिलोंग करता था। इस पूरी फैमिली के अंदर गोमेज और मोर्सिया नाम के दो हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उनके दो बच्चे भी होते हैं जिनका नाम वेडनेसडे और पक्सली था। दरअसल ये पूरी की पूरी घोस्ट फैमिली होती है जो काला जादू करना जानती थी और एक तरीके से वो आत्माओं से मिलते जुलते रहते। ये पूरी एडम्स फैमिली घोस्ट की तरह ही रहा करती थी। अब हमें यहाँ गोमेज दिखाया जाता है जो काफी नाराज हो चुका था क्योंकि उसका भाई फेस्टर कहीं गायब हो चुका है। गोमेज को लग रहा था कि शायद उसका सबसे प्यारा भाई फेस्टर अब मर चुका है, लेकिन बुलाने पर आखिरकार फेस्टर की आत्मा उनके पास क्यों नहीं आ रही। इसी बात को लेकर पूरी की पूरी फैमिली काफी टेंशन में थी। तभी अचानक हमें टूली नाम का एक लॉयर दिखाया जाता है जो कि गोमेज के पास आकर कुछ बात करने लगा था, लेकिन गोमेज थोड़ा सा गुस्सा होने की वजह से वो टूली पर ही हमला करने लगा और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल उन दोनों के बीच में तो कुछ पैसों की बातें चल रही थी, इसीलिए गोमेज काफी गुस्सा हो चुका था। अब हमें यहाँ उनके घर में दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और गोमेज की वाइफ मोर्सिया भी उस जगह पर आकर कह रही थी कि हमें टूली और उसकी फैमिली की मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट देकर, लेकिन गोमेज ने पता नहीं क्यों इन चीजों के लिए मना कर दिया था। अब टूली यहाँ पर मजबूरी में एक बूढ़ी लेडी के पास आ जाता है जिसने कि उससे कुछ समय पहले लोन लिया था, पर अब उसके पास जरा भी पैसे नहीं होते उस बूढ़ी लेडी को लौटाने के लिए। इसी वजह से एबिगेल नाम की वो लेडी अपने बेटे गॉर्डन को वहाँ पर बुलाती है। गॉर्डन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एकदम शैतान जैसा दिख रहा था जिसने कि टूली के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल वो टूली को टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसकी मदर ने ऐसा कहा होता है और जब तक टूली एबिगेल के पैसे नहीं लौटा देगा तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। लेकिन तभी टूली अपनी जान बचाने के लिए एबिगेल को एक फैमिली के बारे में बताता है जिसके महल में बहुत सारा पैसा था और अगर हम टेक्निक लगाकर वहां पर चले जाएं तो तुम्हें और मुझे काफी सारे पैसे मिल सकते थे। एबिगेल इस पूरे प्लान को और अच्छे से सुनना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे गॉर्डन को पीछे हटने के लिए कहा। तब जाकर टूली कहता है कि मैं एडम्स फैमिली की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने महल में काफी सारी ज्वेलरीज जमा करके रखी है और गोमेज का एक भाई था जो कि पूरी तरीके से खो गया है। लेकिन टूली ने यहाँ पर एबिगेल को एक सलाह दी कि आपका बेटा गॉर्डन भी उसके भाई जैसा ही सेम टू सेम दिख रहा है और अगर गॉर्डन के सर के बाल पूरी तरीके से निकाल दे तो वो उसके भाई जैसा ही बन जाएगा। इस टेक्निक की वजह से हम एडम फैमिली से पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे जिससे कि चांस मिल सकता था उन सारी ज्वेलरीज और खजाने को चुराने का। एबिगेल को भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उसने हाँ कर दी थी। वहीं अब हमें एडम फैमिली के घर में दिखाया जाता है जहाँ पर गोमेज के साथ साथ पूरे फैमिली मेंबर्स काफी नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोमेज का भाई अब मर चुका है, फिर भी उसकी आत्मा बुलाने पर नहीं आ रही। इन्हीं सारी चीजों का उन्हें काफी तकलीफ होती है कि शायद वो हम सभी को भूल चुका है। पर तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। गोमेज जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो उसके ठीक सामने उसका भाई मौजूद था जिसे देखकर उसने तुरंत ही गले लगा लिया। लेकिन ये गोमेज का रियल वाला भाई नहीं बल्कि गॉर्डन होता है जिसने की अपना रूप बदल लिया था। उसके साथ उसकी मदर एबिगेल भी होती है जो एक डॉक्टर का रूप धारण करके आई थी। अंदर आने के बाद एबिगेल गोमेज और उसकी पूरी फैमिली वालों को बता रही थी कि तुम्हारा भाई बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन वहां से निकलने में मैंने उसकी हेल्प की और यहाँ पर लेकर आ गई। इस बात से गोमेज और उसकी पूरी एडम फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। एबिगेल ने तो ये भी बताया कि जब मैं आपके ब्रदर फेस्टर को इस तरीके से बचा कर ला रही थी तब बाद में मुझे पता चला कि इसकी सारी यादें मिट चुकी हैं, यानी कि इसे अपने पास्ट का कुछ भी नहीं याद है। लेकिन यहाँ पर गोमेज और पूरी एडम फैमिली इस बात से तो खुश थी कि उनका खोया हुआ भाई फेस्टर अब वापस आ चुका है। भले ही फेस्टर की कंडीशन कैसी भी हो लेकिन वो सही सलामत है। ये सारी बातें होने के बाद एबिगेल अब अपने बेटे गॉर्डन यानी कि फेस्टर को वहीं पर छोड़कर चली जाती है जिससे कि वो फैमिली वालों से मिलकर लगातार उस खजाने के बारे में पता लगाए और जब खजाना मिल जाएगा तो वो और उसकी मदर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब यहाँ एबिगेल तो अपने बेटे गॉर्डन को एज अ फेस्टर बनाकर छोड़ के चली गई थी, लेकिन गॉर्डन को वहां जाकर रियलाइज होता है कि ये सारी फैमिली तो भूतिया है, यानी कि इनका रहन सहन एकदम खतरनाक था और काफी डरावना भी था। गॉर्डन को तो उस फैमिली के हर एक मेंबर से काफी ज्यादा डर लगने लगा था, खास करके गोमेज की बेटी वेडनेसडे से। गॉर्डन कैसे भी करके अपने दिन काटते रहता है क्योंकि उसे खजाने का पता जो लगाना था। अब यहाँ गॉर्डन जब बाकी लोगों के साथ डिनर के लिए बैठ रहा था तो उसे बहुत ही अजीब तरीके के खाने सर्व किए जाते हैं।
इस खाने के अंदर कीड़े मकोड़ों से लेकर जानवरों की हड्डियां भी मिली होती हैं, जिसे कि गॉर्डन देखते ही उल्टी कर दे रहा था क्योंकि उसने ये खाना कभी नहीं खाया। और वहीं एडम फैमिली तो शुरुआत से ही यही सारी चीजें खाते आ रही है। यहाँ गोमेज अपनी वाइफ मोर्सिया के साथ सोया हुआ होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा भाई वापस आ चुका है, क्योंकि मैंने उसे अपने दिल से बुलाया था और उसकी आत्मा ने जरूर ये सारी चीजें सुन ली होंगी। लेकिन गोमेज को क्या पता था कि ये उसका भाई फेस्टर नहीं बल्कि गॉर्डन है, जो एक मकसद से यहाँ पर आया है। लेकिन गॉर्डन के साथ आगे चलकर और कौन सी बुरी घटनाएं घटेंगी ये तो हमें कुछ देर में पता चलेगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गोमेज का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम पक्सली था, वो किसी ट्रेन का एक्सीडेंट करा के घर पर आया हुआ होता है और उस एक्सीडेंट में कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। जब ये सारी बातें गोमेज और उसकी फैमिली को पता चली तो वो अपने बेटे पर प्राउड फील कर रहे थे। गॉर्डन ये देखकर चौंक गया क्योंकि उसने कई सारे लोगों की जानें ले ली हैं। फिर भी उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि हमें हमारे बच्चे के ऊपर प्राउड है और वो इसी तरीके से अच्छे काम करते रहे। यानी कि इन सारी फैमिलीज के लिए किसी की जान लेना एक अच्छी बात होती थी। अब हमें यहाँ पर गोमेज दिखाया गया जो अपने भाई फेस्टर को लेकर एक सीक्रेट जगह पर जा रहा होता है। उसने तुरंत ही एक चेन खींची जिससे कि दोनों ही स्लाइड करते हुए काफी नीचे की तरफ जाने लगे थे। फेस्टर जो कि रियलिटी में गॉर्डन था वो तो एकदम चौंक जाता है कि आखिर ये कितनी लंबी स्लाइड है, क्योंकि यहाँ पर कई मिनट्स बीत चुके थे लेकिन ये स्लाइड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे गॉर्डन को बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फाइनली थोड़ी देर के अंदर वो नीचे पहुंच ही गए थे। तब जाकर गोमेज अपने भाई फेस्टर को सारी बातें बताता है कि ये हमारी सीक्रेट जगह है जहाँ पर हम अपनी पूरी फैमिली का बहुत सारा खजाना छुपा कर रखते थे, और साथ ही साथ ये जगह उसके लिए स्पेशल इसीलिए है क्योंकि गोमेज अपने भाई के साथ हमेशा यहाँ पर एडवेंचर की चीजें करने आया करता था। यानी कि यहाँ पर उन दोनों भाइयों की काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं जिसे कि उसने अभी तक संभाल कर रखा है। पर गॉर्डन को तो ये चीजें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं थी। वो तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था कि आगे उसके साथ क्या होगा। फिलहाल के लिए गोमेज अपने भाई फेस्टर के साथ आगे बढ़ने लगता है एक बहुत ही बड़ी जगह की तरफ। वो जगह काफी श्रापित लग रही थी क्योंकि चारों तरफ शैतान और डेविल के निशान मौजूद होते हैं, और यहाँ गॉर्डन तो बुरी तरीके से फंस चुका था जो अब रियलिटी भी उन्हें नहीं बता सकता। वहीं दूसरी तरफ अब हम वेडनेसडे और पक्सली को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर मौत का खेल खेल रहे थे। उस रूम के अंदर काफी डरावने हथियार होते हैं जिससे कि लोगों की जान ली जाती थी। उन्हीं सारी चीजों को दोनों एक खिलौना समझकर खेल रहे होते हैं। अब गोमेज यहाँ पर अपने भाई फेस्टर के साथ एक बड़े से दरवाजे के पास आ जाता है, जिसके बाद गोमेज ने फेस्टर से पूछा कि इसका पासवर्ड क्या है। पर अब रियलिटी ये थी कि वो फेस्टर नहीं बल्कि गॉर्डन है, जिसे कि इन सारी चीजों के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। गॉर्डन बहाना बनाने लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ। इस बात से गोमेज को अपने भाई के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि ये पासवर्ड उसे कुछ भी हो जाए याद रखना ही चाहिए, भले ही उसकी याददाश्त चली जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन गॉर्डन तो यहाँ पर मजबूर था और उसे कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए गॉर्डन ने एकदम कंफ्यूज होने का नाटक किया और गोमेज इस बात को समझ भी जाता है। गोमेज ने तुरंत दरवाजे का पासवर्ड डालकर उसे ओपन कर दिया, जहाँ पर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। यहाँ पर तो वो सारे खिलौने थे जिससे कि वो दोनों बचपन में खेला करते थे। गोमेज बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, जो इतने समय बाद अपने भाई के साथ वो चीजें देखकर काफी खुश हो जाता है। अब यहाँ गोमेज अपने भाई को एक वीडियो क्लिप दिखा रहा था जो उनकी बहुत पहले की यादें थी। वीडियो क्लिप्स दिखाते हुए गोमेज ने अपने भाई फेस्टर से माफी मांगी क्योंकि सारी गलतियां शायद उसके वजह से ही थी। दरअसल वो दोनों भाई जब अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब दो ट्विंस लड़कियां उनके काफी पास आ चुकी थी। फिर बाद में पता चला कि वो दोनों लड़कियां ही गोमेज को नहीं बल्कि फेस्टर को पसंद करती हैं, क्योंकि फेस्टर उस समय काफी अच्छा दिखने के साथ साथ उसका दिमाग भी तेज होता है। यही सारी बातों की वजह से गोमेज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जलन के मारे अपने भाई को खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने भाई को धक्का दे दिया और उसे दूर कहीं समुद्र में फेंक दिया। गोमेज के लिए ये वो मोमेंट था जब उसने अपने भाई को आखिरी बार देखा होता है। और अब यहाँ पर पूरे 20 साल बीत चुके थे जहाँ मुझे लगने लगा कि मेरा भाई मारा जा चुका है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से खुश हो गया था क्योंकि उसका भाई फेस्टर लौट आया। पर उसे ये भी नहीं पता होता कि ये उसका भाई नहीं बल्कि गॉर्डन है जो उसका रूप लेकर आया है। अब यहाँ गॉर्डन बहुत ज्यादा सोचने के बाद गोमेज को कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने जो भी किया था गलतफहमी की वजह से किया था, इसीलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बात से गोमेज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने कभी भी अपने भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर अपने भाई फेस्टर को गले लगा लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार दिखाता है। लेकिन कहीं न कहीं गोमेज को अपने भाई के ऊपर शक हो गया था, क्योंकि इस तरीके का बिहेवियर उसका भाई कभी भी दिखाता ही नहीं।
फिर भी गोमेज इन सारी चीजों पर ज्यादा ना सोचते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन दिखाया जाता है जिसे कि एडम फैमिली ने ही ऑर्गेनाइज किया था। दरअसल उनके पास इतना ज्यादा पैसा और खजाना होता है कि वो लोगों की अपनी धरोहर दिखाने के लिए ये सारी ऑक्शन की चीजें परफॉर्म किया करते थे, जिसमें कि वो पता नहीं क्यों अपने ही एंटीक चीजों को दुगने दामों में खरीदा करते थे। दरअसल उनका मानना था कि इन सारी चीजों से समाज में उनका दबदबा बना रहेगा, और वो तो कई सारी चैरिटीज भी करते थे जिससे कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। पूरी फैमिली इन चीजों में बिजी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉर्डन तुरंत ही उस खुफिया जगह पर आ चुका था जहाँ काफी ज्यादा खजाना रखा गया है। उसे भी जल्द से जल्द ये खजाना लेकर यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो इस अनजान और बेकार फैमिली में नहीं रह सकता। वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरावने थे। गॉर्डन तो लगातार ट्रेवल करता हुआ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा चेन्स मौजूद थी, और उनमें से एक चेन को पकड़ के खींचने पर वो खजाने वाली जगह पर पहुंच जाएगा। लेकिन गॉर्डन को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके भाई ने किस चेन को खींचा था जिसकी वजह से वो वहां पहुंच गया। बहुत ज्यादा सोचने के बाद गॉर्डन ने आखिरकार एक चेन खींच ही दी थी, लेकिन वो चेन गलत होती है, जिसकी वजह से गॉर्डन स्लाइड करता हुआ उस खजाने वाली जगह पर ना पहुंचते हुए कहीं दूर ही पहुंच गया था। उसे कुछ नहीं समझता कि इतनी ज्यादा चेन्स में वो परफेक्ट चेन कौन सी है। पर अब गॉर्डन लगातार ट्रेवल करता हुआ गोमेज की वाइफ मोटिशिया के सामने आ जाता है। मोटिशिया भी फेस्टर को देखकर काफी खुश हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो तो गोमेज के भाई फेस्टर को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी। मोटिशिया तो गॉर्डन को लेकर एक ग्रेवयार्ड के पास आ जाती है, जहाँ पर वो बता रही थी कि इसी जगह पर एडम फैमिली के पूरे मेंबर्स जो कि मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडीज दफनाई गई हैं। यानी कि जितने भी फोर फादर्स हुआ करते थे वो यहीं पर मौजूद हैं, और हम जब चाहें उनकी आत्माओं को बुला सकते हैं। गॉर्डन इस बात से बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। तब जाकर हमें पता चलता है कि मोटिशिया को भी पता चल चुका है कि ये गोमेज का असली भाई नहीं है। अब अगले दिन गॉर्डन तुरंत ही अपनी मदर एबिगेल को कॉल करता है और ये बताता है कि मुझे यहाँ से लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे लग रहा है कि ये सभी लोग मुझे कभी भी मार कर दफना सकते हैं। वहीं अब हम वेडनेसडे को देख रहे थे, जो चाकू लेकर लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। गॉर्डन को लगा कि ये मुझे मारना चाहती है, लेकिन तभी मोटिशिया ने उससे चाकू ले लिया और अपने डेस्क पर रख दिया। थोड़े ही समय के अंदर अंदर अब एबिगेल भी उस जगह पर आ गई थी जो गॉर्डन से मिल रही होती है। गॉर्डन ने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया था कि ये लोग कितने पागल हैं और बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। पर अब यहाँ गोमेज और मोटिशिया एबिगेल से खुद ही आकर बोल रहे होते हैं कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकती हो, क्योंकि इसे हमारी फैमिली की एक भी बातें नहीं याद हैं। लेकिन यहाँ एबिगेल को किसी भी तरीके से एडम फैमिली का वो खजाना तो चाहिए था। एबिगेल ने वो गोमेज और मोटिशिया को जितना टाइम करने लगी उतना टाइम तुम्हारे भाई फेस्टर फैमिली के साथ घुल मिलकर खजाने का पता लगा। सभी के रहने के साथ साथ टाइम बीतता जाता है और गॉर्डन कभी अपने भाई को अलग किया तो उसकी यादें कभी नहीं आ सकती कि इसका भी काफी अच्छी तरीके से खेलता है। एबिगेल के बार-बार ये समझाने पर गोमेज और मोटिशिया समझ जाते हैं और उन्होंने अपने भाई फॉलो करके हमेशा मजा भी आ रहा था और वो चाहने लगा कि वो यहीं पर रहे। गोमेज तो अपने भाई फेस्टर के साथ आ जाता है गोल्फ खेलने के लिए और उससे माफी मांगता है कि उसने अपने भाई के ऊपर शक किया, बट अब उसे कोई भी शिकायत नहीं है। दोनों भाई मिलकर बहुत ही डरावने तरीके से गोल्फ खेलने लग जाते हैं, जिसमें कि वो आसपास वालों के घर की खिड़कियां पूरी तरीके से तोड़ दे रहे थे। दोनों भाई उस मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। अब यहाँ गोमेज और मोटिशिया स्कूल में आ जाते हैं अपने सारे बच्चों का प्ले देखने के लिए। गोमेज और मोटिशिया स्टेज पर बाकी बच्चों के साथ अपने दोनों बच्चों को परफॉर्म करता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे थे, लेकिन वेडनेसडे और पक्सली बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करते ही नहीं। इस बात को स्कूल में आए हुए सारे पेरेंट्स नोटिस कर रहे थे। वहीं अब हमें एबिगेल को दिखाया गया, जिसका प्लान था कि जब ये पूरी फैमिली स्कूल में चली जाएगी तब मैं अपने बेटे गॉर्डन के साथ उनके घर में घुसकर सारे खजाने को पता लगाऊंगी। लेकिन एबिगेल जब घर में पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि उसका बेटा गॉर्डन भी अब उस फैमिली से जुड़ चुका था और उसे एडम फैमिली के साथ रहना काफी पसंद होता है। इसीलिए अब गॉर्डन भी वेडनेसडे और पक्सली का प्ले देखने के लिए स्कूल में चला गया था उन बाकी लोगों के साथ। वो जाकर गोमेज और मोटिशिया के साइड में बैठ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वेडनेसडे और पक्सली स्टेज के ऊपर तलवारबाजी कर रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। चारों तरफ खून फैलने लगा होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी चौंक गए। हालांकि गोमेज, मोटिशिया और गॉर्डन इस बात से खुश हो रहे होते हैं, पर ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। सारे के सारे पेरेंट्स वहां से डर कर भागने लग जाते हैं।
अब यहाँ प्ले खत्म होने के बाद एडम फैमिली वापस अपने घर पर आ गई। वेडनेसडे तो फेस्टर से कहती है कि आप मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो और आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। इस बात से फेस्टर यानी कि गॉर्डन पूरी तरीके से पिघल जाता है। यहाँ पर गोमेज और मोर्टिशिया ग्रेवयार्ड में बैठे हुए थे और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा भाई फेस्टर काफी बदल चुका है, लगता है वो धीरे धीरे और भी अच्छी तरीके से रिकवर कर लेगा, लेकिन जब भी फेस्टर को जाने का यहाँ से मन करेगा हम उसे जाने देंगे क्योंकि ये उसकी लाइफ है और हम उसे यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकते। गोमेज तो अपनी वाइफ से ये कह रहा था कि जब भी फेस्टर यहाँ से जाएगा तो हम उसे बहुत ही अच्छी पार्टी देंगे जो वो पूरी जिंदगी भर याद रखे। अब कुछ दिनों बाद एबिगेल भी उस जगह पर आ चुकी थी जो गॉर्डन को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है। गोमेज और मोर्टिशिया भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और अपने भाई फेस्टर को जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन गॉर्डन को पता नहीं क्यों इस फैमिली को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। इतने कम समय में उसकी अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हो गई थी। वो तो अपनी मदर एबिगेल से कहता है कि मुझे यहाँ पर रहना है और आपके साथ नहीं जाना, लेकिन एबिगेल गॉर्डन को समझाती है कि बचपन से तुम्हें मैंने बड़ा किया है और तुम उस फैमिली के साथ कुछ ही दिनों तक रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सभी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। वहाँ से जाने के बाद गॉर्डन इस बात पर बहुत ज्यादा सोचता है। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी असली फैमिली एडम फैमिली नहीं है बल्कि एबिगेल उसकी रियल वाली मदर थी, इसीलिए अब वो एडम फैमिली के साथ सारे कनेक्शन तोड़कर अपनी मदर एबिगेल का साथ देता है एडम फैमिली का वो खजाना चुराने के लिए। वो दोनों मिलकर अब इन सारी चीजों के ऊपर प्लान करने लगे थे। अब यहाँ एडम फैमिली ने सारे लोगों को इनवाइट किया था फेयरवेल पार्टी के लिए। गोमेज बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसके भाई को सारी चीजें याद आ चुकी हैं। उस फेयरवेल पार्टी के अंदर तो बहुत सारे घोस्ट आए हुए थे और कई सारे मुर्दे भी आते हैं। पूरी की पूरी जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जहाँ पर नॉर्मल इंसानों का तो नामो निशान ही नहीं होता। अब हमें वेडनेसडे दिखाई गई जो कि अपने अंकल फेस्टर को बुलाने के लिए कमरे में जा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एबिगेल अपने बेटे गॉर्डन को सारी प्लानिंग के बारे में समझाती है और ये कहती है कि हमें किसी भी तरीके से खजाना ढूंढना है। लेकिन वेडनेसडे ने उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें सुन ली थी और अब वो अपने फादर के पास जाने लगी उसे बताने के लिए। एबिगेल ने तुरंत अपने बेटे गॉर्डन को कहा कि उसे जाकर पकड़ो, नहीं तो वो हमारे सारे प्लान को खत्म कर देगी। गॉर्डन तुरंत ही वेडनेसडे के पीछे भागता जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वेडनेसडे काफी चालाकी से एक कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ गॉर्डन उसे देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ गोमेज जो कि पार्टी के अंदर सारे लोगों के साथ मौजूद होता है, उस जगह वही दोनों ट्विन सिस्टर्स आई थी जो कि कुछ समय पहले फेस्टर को काफी पसंद किया करती थी। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे फेस्टर को देखने के लिए और फेस्टर तो वहाँ पर वेडनेसडे को ढूंढते ढूंढते सभी लोगों के सामने आ जाता है। सारे के सारे घोस्ट और मुर्दे फेस्टर को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि पूरे 20 साल बाद वो फेस्टर को इस तरीके से देख रहे थे। गोमेज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो अपने भाई को डांस करने के लिए बुला रहा था। दरअसल ये डांस उसने अपने भाई के साथ सालों पहले किया होता है, जो एक रिचुअल था जिसमें कि उसकी फैमिली बहुत ही अच्छी तरीके से खुश रहेगी। गोमेज जैसे जैसे डांसिंग के स्टेप करने लगा था, फेस्टर भी अब उन्हें फॉलो करने लगता है, जिससे कि सारे घोस्ट एंजॉय कर रहे थे। फेस्टर को भी काफी अच्छा लगने लगा अपने भाई के साथ ये मोमेंट शेयर करना, इसीलिए अब वो भी काफी अच्छी तरीके से डांस करने लगता है और सभी के साथ काफी एंजॉय करता है। पार्टी यहाँ पर खत्म ही होने आ गई थी, जहाँ पर गॉर्डन काफी खुश होता है और वो नाचते हुए अपनी मदर एबिगेल के पास आ गया था। लेकिन एबिगेल अपने बेटे से बहुत ज्यादा नाराज थी कि वो अपना मिशन छोड़कर ये सारे मजे कर रहा है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि तुम मेरे बेटे भी हो कि नहीं। तब जाकर गॉर्डन ने भरोसा दिलाया कि मैं आपका प्लान किसी भी तरीके से कामयाब करा कर ही रहूंगा। अब यहाँ गोमेज और मोर्टिशिया काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि कई देर से उन्हें वेडनेसडे मिल ही नहीं रही होती। एडम फैमिली चारों तरफ फैल गई और वेडनेसडे को सर्च करने लगी होती है अपने मेंशन के अंदर, लेकिन गॉर्डन के मन में कुछ और ही चल रहा था जिसे कि वो अपनी मदर के साथ प्लान कर रहा होता है। कुछ देर के अंदर ही अंदर गोमेज को वेडनेसडे मिल जाती है जो कि एक ग्रेवयार्ड में छुपी हुई थी। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद एडम फैमिली वापस अपने मेंशन में आने लग जाती है, लेकिन तभी टूली ने उनके मेंशन का गेट बंद कर दिया था, जो कहता है कि अब ये मेंशन एडम फैमिली का नहीं बल्कि फेस्टर के नाम हो चुका है, क्योंकि इस पूरे मेंशन के प्रॉपर्टी पेपर्स उसके पास हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर्स भी फेस्टर के ही हैं, यानी कि ये पूरी प्रॉपर्टी फेस्टर के नाम हो चुकी है। गोमेज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। गोमेज को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसका भाई ये सारी चीजें कैसे कर सकता है। अब प्रॉपर्टी के इन्हीं सारे मुद्दे को कोर्ट में लेकर आया जाता है जहाँ पर जज फैसला सुनाने वाला था, लेकिन ये वही जज होता है जो एडम फैमिली के साइड में रहा करता था और गोल्फ खेलते हुए गोमेज हमेशा उसकी खिड़कियां तोड़ देता था। इन्हीं सारी चीजों से गुस्सा होकर अब जज ने काफी सोचने के बाद ये फैसला गोमेज के अगेंस्ट में सुना दिया होता है, यानी कि वो पूरी प्रॉपर्टी और वो सारा खजाना अब एडम फैमिली का नहीं बल्कि फेस्टर के नाम हो गया है और वही उसका मालिक है।
एडम फैमिली अब उस पूरी जगह से निकलकर एक छोटे से घर में आकर रहने लगी थी, जिनके पास सब पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए सभी के सभी काम करने लगे थे। मोटिशिया तो डायरेक्टली चली जाती है एक स्कूल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। वहीं वेडनेसडे और पक्सली अपने कुछ नॉर्मल चीजों को बेचकर पैसे कमा रहे थे। हैंड ने भी पोस्टल सर्विस ज्वाइन कर ली थी, जो कि लोगों के घर में लेटर्स डिलीवर करके पैसे कमाता। लेकिन यहाँ गोमेज काफी गुस्सा होता है अपने भाई फेस्टर के ऊपर कि आखिरकार वो हमारे साथ ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पूरी फैमिली ने फेस्टर के ऊपर भरोसा किया और आखिर में उसने हमसे सब कुछ छीन लिया था। गोमेज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी पूरी फैमिली वाले इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब अपने हस्बैंड को इस तरीके से परेशान देखकर मोटिशिया तुरंत ही चली गई थी अपने मेंशन के अंदर, ताकि वो एबिगेल और फेस्टर से कुछ बातें कर सके। मोटिशिया के पीछे पीछे हैंड भी चला जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन मोटिशिया जैसे ही मेंशन के अंदर इंटर हुई, तभी उस जगह पर एबिगेल, गॉर्डन और टूली मौजूद थे, जिसने कि मोटिशिया को बुरी तरीके से बंदी बना लिया था। ये सारी चीजें अब हैंड ने नोटिस कर ली होती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए गोमेज के पास चला गया और उन्हें इशारों में बताने लगा कि मोटिशिया की जान खतरे में है। गोमेज तुरंत ही अपनी कार में बैठकर मेंशन की तरफ आ गया था और अब वहां पर आते ही उसने तलवार उठा ली और तुली के साथ फाइट करने लगा। वो तो बार बार फेस्टर को समझाता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एबिगेल ने तो गॉर्डन का माइंड वॉश करके रखा था, इसीलिए उसे कुछ समझता ही नहीं। तब जाकर एबिगेल ने अपनी गन उठा ली और ये कहने लगी कि मैं मोटिशिया की जान ले लूंगी, लेकिन अगर तुम सब मुझे खजाने के बारे में बता दोगे तो मैं सबको छोड़ दूंगी। गोमेज बहुत ही उदास होकर अपनी वाइफ मोटिशिया के पास आता है और कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगे थे और अब यही सारी चीजें गॉर्डन देख नहीं पाता। उसने भले ही एडम फैमिली के साथ बहुत कम समय बिताया था, लेकिन उसकी अटैचमेंट काफी अच्छी तरीके से हो गई होती है, इसीलिए वो गोमेज और मोटिशिया को इस हालत में नहीं देख सकता। गॉर्डन तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एबिगेल और टूली के सामने आ जाता है, जिसके हाथ में एक बहुत ही पावरफुल बुक मौजूद थी। गॉर्डन तो उन्हें डराते हुए लगातार दूर लेकर जा रहा था गोमेज और मोटिशिया से। वहीं अब एक अच्छा मौका देखकर गोमेज मोटिशिया को आजाद करके एक सीक्रेट जगह से बाहर निकल जाता है। गॉर्डन को इतना तो समझ आ गया था कि एडम फैमिली भले ही लोगों का बुरा चाहती थी, लेकिन वो खुद उतने बुरे नहीं होते और एक अच्छी फैमिली की तरह रहते हैं। इसीलिए अब गॉर्डन कह रहा था कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं करने दूंगा। गॉर्डन तुरंत ही उस श्रापित किताब को ओपन कर देता है, जिसमें से काफी तेज हवाएं निकलने लगी जो एबिगेल और टूली को उड़ाने लग जाती हैं। इन सारी चीजों में गॉर्डन भी फंस चुका था, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन अब थोड़ी ही देर के अंदर एबिगेल और टूली हवा में उड़ते हुए एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं, जिन्हें की 2 कॉफिन के अंदर दफना दिया गया था। इस हवा के झोंके के कारण गॉर्डन को काफी सर पे चोट लगती है, लेकिन अब उसे अपने पास्ट के बारे में सारी चीजें याद आ चुकी थी। तब जाकर रियलाइज होता है कि गॉर्डन असली में एबिगेल का बेटा नहीं था। एबिगेल शुरुआत से ही उससे झूठ बोल रही होती है माइंड वॉश करने के लिए। दरअसल वो फेस्टर ही होता है जो 20 साल पहले गायब हो चुका था और उसकी सारी यादें चली गई थी। लेकिन अब फेस्टर को सारी चीजें याद आ जाती हैं और वो गोमेज, मोटिशिया और अपनी पूरी एडम फैमिली के पास वापस आ गया था। फेस्टर ने जो गलती की होती है उसे वो भी सुधार देता है। उसने पूरी प्रॉपर्टी अब एडम फैमिली के नाम कर दी होती है। वेडनेसडे और पक्सली भी इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो अपने अंकल के साथ मिलकर काफी अच्छी तरीके से रहने लगे। पूरी एडम फैमिली एक बार फिर से रीयूनाइट हो चुकी होती है और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।